साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रेरक प्रसंग। सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक बूढ़ी भिखारिन रहती थी। वे देखते थे कि वो हमेशा भीख मांगती थी और दर्द साफ दिखाई देता था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर उनका दिल दहल जाता था। भिखारिन से मेरी हालत कितनी अच्छी है, ये सोचकर वे स्वयं शर्म महसूस करते थे। उन्हें यह देखकर बहुत कष्ट होता था कि उसे 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। बरसात, तूफान, कड़ी धूप और ठंड से वह अपनी रक्षा नहीं कर पाती। वो सोचते थे कि समाज में यदि ऐसी स्थिति है, ऐसे भी लोग हैं, वह अपनी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकते, तो मुझे सुखी जीवन जीने का क्या अधिकार। और उन्होंने ठान लिया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। सुभाष के घर से और जो पैसे उन्हें खर्च के लिए मिलते थे, उनमें उनका बस का किराया भी शामिल था। उस बुढ़िया की मदद हो सके इसलिए वह पैदल कॉलेज जाने लगे और किराए के बचे हुए पैसे वह बुढ़िया को देने लगे और इस तरह वो बुढ़िया की सहायता करने लगे। साथियों, एक प्रसंग उस समय का है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में ICS का इंटरव्यू देने गए। वहां उनका इंटरव्यू लेने वाले सभी अधिकारी अंग्रेज थे। दरअसल वे भारतीय को किसी उच्च पद पर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए इंटरव्यू में अजीबोगरीब और कठिन से कठिन प्रश्न पूछकर भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे और उन्हें रिजेक्ट करने का मौका तलाशते रहते थे। जब नेताजी की बारी आई तो इंटरव्यू के लिए अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष बैठ गए। एक अधिकारी ने उन्हें देखकर व्यंग से मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ उस छत के पंखे में कुल कितनी पंखुड़ियां हैं? इस अटपटे प्रश्न को सुनकर नेताजी की नजर पंखे पर चली गई। पंखा काफी तेज गति से चल रहा था। उन्हें पंखे की ओर देखता पाकर अंग्रेज मुस्कुराते हुए दूसरी ओर देखने लगे। तभी दूसरा अंग्रेज बोला, यदि तुम पंखुड़ियों की सही संख्या नहीं बता पाए तो इस इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। एक और सदस्य बोला, भारतीयों में बुद्धि होती ही कहाँ? उनकी बातें सुनकर सुभाष निर्भीकता से बोले, अगर मैंने उसका सही जवाब दे दिया तो आप भी मुझसे दूसरा प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे और साथ ही मेरे सामने ये भी स्वीकार करेंगे कि भारतीय न सिर्फ बुद्धिमान होते बल्कि वे निर्भीकता और धैर्य से हर प्रश्न का हल खोज लेते हैं। अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली और उन्हें उत्तर देने के लिए कहा। इसके बाद सुभाष तेजी से अपने स्थान से उठे और उन्होंने चलता पंखा बंद कर दिया और पंखे की पंखुड़ियां गिन ली। सुभाष की विलक्षण बुद्धि, सामायिक सूझबूझ और साहस को देखकर इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों के सिर शर्म से झुक गए। वे फिर उनसे आगे कोई प्रश्न ना पूछ पाए और इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय साहस, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से हर मुसीबत का हल खोज लेते। तो साथियों, ना जाने कितने ऐसे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन से जुड़े हुए जो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। 23 जनवरी को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं और साथियों, इस दिन हम उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।